जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे रशियन प्रीमियर प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा के बारे में और उस यात्रा के दौरान भारतीय रक्षा क्षेत्र की साझेदारी किस लेवल पर पहुंचने वाली है और हम क्या क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक हाई प्रोफाइल यात्रा है जो कि दो देशों के बीच में एक टाइम टेस्टेड दोस्तों के बीच में यात्रा हो रही है। प्रेसिडेंट पुतिन भारत आ रहे हैं, यूक्रेन वॉर चला हुआ है, इसी दौरान प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा हो रही है। इससे पता चलता है कि रशिया के लिए भारत कितना इम्पोर्टेंट है और इस यात्रा में कई मुद्दों पर फैसला होने वाला है। फिर भी हम फोकस करते हैं डिफेंस के बारे में कि डिफेंस में किन किन मुद्दों पर फैसला होने वाला है या हो सकता है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही शानदार काम किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से S-400 मिसाइलों का भारत ने इस्तेमाल किया था ना, उसके इसके स्टॉक में कुछ कमी आई है और उस स्टॉक को पूरा करने के लिए भारत सरकार प्लान कर रही है। रशियन कंपनी रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट से 300 और मिसाइलों को खरीदने के लिए, ताकि अपना स्टॉक पूरा हो और इमरजेंसी जरूरत के समय S-400 वही जलवे फिर दिखा सके जो इसने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए थे। लगभग 10,000 करोड़ का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। रशियन प्रेसिडेंट की यात्रा के समय भारत की नजरें इन मिसाइलों पर भी रहने वाली हैं। दोस्तों, S-400 ने इतना शानदार काम किया था ऑपरेशन सिंदूर में कि इसने पाकिस्तानी पंजाब के अंदर घुस करके 314 किलोमीटर तक जाकर भी दुश्मन के एक बड़े विमान को नष्ट किया था और इसके अलावा पाकिस्तानी विमानों और ड्रोनों सबको ठिकाने लगाया था। इसके दम पे ना भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना और डिफेंस फोर्सेस ने दुश्मन के कौमी को ड्रोन के ठीक ठाक नष्ट किया था, उनको कुछ भी काम करने नहीं दिया था और भारतीय जमीन पर आकर तबाही मचाने से पहले ही उन्हें समाप्त कर दिया गया था इस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और मित्रों, सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं है, भारत पहले ही रशिया से 5 S-400 का अनुबंध कर चुका है, जिसमें से 3 हमें मिल भी चुके हैं, 2 अभी थोड़ा डिले चल रहा है। इनके अलावा भारत अपने डिफेंस सिस्टम को सेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए 5 और S-400 स्क्वाड्रंस के बारे में सोच रहा है। हो सकता है प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा के साथ ही इस पर भी फैसला हो जाए कि हमें पहले 5 के साथ साथ और नए 5 S-400 चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब हमें ढाई मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयारी करनी है, उस समय भारत ढाई मोर्चे के लिए अपने डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत बना सके। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने इतना शानदार काम किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 314 किलोमीटर दुश्मन की ज़मीन के अंदर घुस करके इसने दुश्मन को शांत कर दिया था। इसके अवाक्स खुफिया विमानों, ड्रोनों को समाप्त कर दिया था और पाकिस्तान के आदमपुर और भुज सेक्टर के जो अभियान थे ना, उन सब को सिर उठाने से पहले ही समाप्त कर दिया था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने। दोस्तों, S-400 सिस्टम के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि मैं इसके बारे में, इसके जलवों के बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। अब तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भारतीय रक्षा प्रणाली की जान बन चुका है S-400 और इसके 2 सेनापति और भी हैं, जिसमें शामिल हैं हमारा स्वदेशी आकाश तीर और कुछ अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो सब मिलकर बनाते हैं एक बेजोड़ एयर डिफेंस, जो कि छोटी दूरी से लेकर के लंबी दूरी तक दुश्मन को कहीं भी समाप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यानी कि हमारी सीमाओं को अभेद बनाने में S-400 जबरदस्त सेनापति की भूमिका निभा रहा है। दुश्मन को यानी कि पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया था इसने ऑपरेशन सिंदूर में कि पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन अड्डों को भी अफगानिस्तान और ईरान के पास ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि सिर उठाने की परमिशन नहीं दे रहा था S-400। और S-400 क्यों, अगले वर्जन पर भी जाना है, S-500 पर भी बात की जा रही है, लेकिन वो अभी प्रारंभिक चरण में है, तो बहुत बड़ा समझौता हो जाए इसकी उम्मीद मुझे कमी है। लेकिन S-400 पर तो समझौता हो सकता है और मिसाइलों की आपूर्ति होना तो लगभग लगभग सुनिश्चित ही है,
क्योंकि इमरजेंसी में भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है S-400 मिसाइलों के स्टॉक को पूरा करने के लिए। S-400 की मिसाइलें मित्रों 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 240 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती हैं दो मित्रों। क्योंकि इस तरह से बोले तो 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक दुश्मन का अगर कोई भी मूवमेंट है, कोई भी विमान आ रहा है या कोई भी उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए तैयार बैठा है S-400। लेकिन एम्यूनिशन तो किसी भी हथियार के लिए चाहिए ना, और वो एम्यूनिशन का स्टॉक प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लगभग लगभग पूरा हो जाना है मित्रों। इसके अलावा मित्रों एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर हम पिछड़ भी रहे हैं। जी हाँ, दुनिया की नंबर 3 की एयरफोर्स पावर के बावजूद हम पिछड़ रहे हैं स्क्वाड्रंस की संख्या में, एयरक्राफ्ट की संख्या में मित्रों। जहाँ हमें 44 स्क्वाड्रंस चाहिए ना, हमारे पास 29 ही हैं, जो कि पाकिस्तान से लगभग 5 ही ज़्यादा हैं। क्योंकि 24 तो ऑपरेट पाकिस्तान भी कर रहा है मित्रों। और ऐसे समय में जब हमें चाइना पाकिस्तान समेत ढाई मोर्चे पे कम से कम एक साथ लड़ना हो, उस समय स्क्वाड्रंस की संख्या कम होना देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है। मतलब एयरफोर्स स्क्वाड्रंस की संख्या के मामले में, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या के मामले में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है मित्रों। और इस समय तेजस की डिलीवरी में टाइम लग रहा है। एम का तो अभी 2035 तक लाइन में आना ही नहीं है। 2035 के बाद ही शायद एयरफोर्स के पास एम का आ पाए। तो उस समय तक हम क्या करेंगे? इस समय दोस्तों हमारे पास है सुखोई 30 MKI, जिसको कि सुपर सुखोई के नाम से भारत अपग्रेड कर रहा है। इस समय भारत टोटल 259 सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल कर रहा है, और जिसमें से 84 को अपग्रेड किया जा रहा है सुपर सुखोई के नाम से। 63,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है दोस्तों। और यह प्रोजेक्ट अगर कामयाब होता है ना, तो हमारे सुखोई विमानों की उम्र को 30 साल तक बढ़ा देगा दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में टॉप क्लास के रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मल्टी सेंसर फ्यूजन सहित स्वदेशी इक्विपमेंट होंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि रशिया इसका मेन जन्मदाता देश है, और वह भी इसमें हेल्प कर रहा है। इसके अपग्रेडेशन में दोस्तों मुख्य रूप से शामिल है स्वदेशी विरूपाक्ष नाम का रडार है, जो कि इसके दुश्मनों का पता लगाने की जो क्षमता है ना, उसको 1.5 से 1.7 गुना तक बढ़ाने में सक्षम है। और एक बार यह सब प्रोजेक्ट पूरा हो गया ना, तो इसमें जेमर, नेक्स्ट जनरेशन रडार, चेतावनी रिसीवर और अन्य डिफेंसिव इक्विपमेंट जुड़ जाएंगे। और अपने आप में सुखोई, सुपर सुखोई के रूप में जब सामने आएगा ना, तो हमारी इमरजेंसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुखोई काफ़ी हद तक तैयार हो चुका होगा। और इसके अलावा तेजस की डिलीवरी का तो हमें इंतजार करना ही होगा, और एमका का कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक वेपनरी की बात है दोस्तों, पुरानी वेपनरी के अलावा इसमें एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल, ब्रह्मोस, ER, रुद्रम सेकंड और रशियन R737M वेरिएंट जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इनका इस्तेमाल करने के बाद तो आप समझ गए होंगे सुखोई को सुपर सुखोई क्यों कहा जा रहा है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बदलते हुए परिवेश में भारत सिर्फ रशिया पर डिपेंड है दोस्तों। भारत से रशिया पर डिपेंड नहीं है। भारत USA के साथ भी अपने संबंधों को बनाए हुए हैं। और USA के साथ भारत ने तेजस MK1A के 113 GEF404 इंजनों का समझौता भी कर लिया है। और इसके अलावा 24 MH-16RC होक हेलीकॉप्टर का सौदा भी भारत कर चुका है 7,000 करोड़ रुपए से। मतलब भारत अपने हथियारों के साथ में एक तरह का सामंजस्य बना रहा है। एक देश पर डिपेंड ना होकर के स्वदेशी हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, और विभिन्न देशों से विभिन्न रक्षा प्रणाली खरीदी जा रही हैं, ताकि बदलते हुए परिवेश में कब किस देश के साथ रिश्ते खराब हो जाएं, कब किस देश से अच्छे हो जाएं, तो ऐसे समय में भारतीय सेना को हथियारों की कमी ना पड़े। इस चीज़ का इंतजाम भारत पूरी तरह से सोच कर चल रहा है, सोच कर रहा है। और एक बार फिर वापस घूम के आते हैं मित्रों S-400 के ऊपर, जहां भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया था कि भारत ने या S-400 ने कम से कम 5 टॉप क्लास पाकिस्तानी विमान, जिसमें F-16 और GF-17 शामिल हैं,
को 314 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर मार गिराया है, जो अब तक की सबसे लंबा अटैक है भारत के द्वारा किया गया। तो संभव है दोस्तों रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इन दोनों मुद्दों पर भी फैसला हो जाए। भारत को S-400 के एक्स्ट्रा बैटरीज की पूर्ति भी हो जाए और उस पर भी फैसला हो जाए। स्टॉक को पूरा करने के लिए मिसाइलों के पर भी भारत को रशिया के द्वारा हरी झंडी मिल जाए। और इसके अलावा सुखोई को सुपर सुखोई बनाने के लिए रशिया के द्वारा जो भी चीज़ डिलीवर की जानी है उस पर एक बार में फैसला हो जाए। और इनके होने के बाद में आप जानते हो हमारे पास अलग से रॉकेट फोर्स नहीं है चाइना की तरह, लेकिन हमारी रॉकेट फोर्स हमारी एयरफोर्स का पार्ट है। और मिसाइलों के मामले में जितने शानदार काम इंडिया कर रहा है ना, वो दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा है दोस्तों। इन दोनों फैसले के होने के बाद में भारतीय वायुसेना की ताकत कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मतलब 2 मोर्चा हो 2.5 मोर्चा हो या उससे भी ज़्यादा है, तैयार हैं हम। जिसको आना है आ जाए, जिसको लड़ना है लड़ ले। आज का भारत तैयार है। आज हम सुदर्शन चक्र उठाने में टाइम नहीं लगाते। खैर दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगा और आपके लिए S-400 की क्षमता को लेकर के एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।